नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न में बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। जब कभी भी बुध षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हमने पहले बात करी थी, जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो जब एक शुभ ग्रह षष्ठम भाव में स्थित हो जाता है, एक त्रिक भाव में स्थित हो जाता है, तो नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, जब हमने भावों के सिद्धांत पर आपसे चर्चा करी तब बताया था कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो सदैव अशुभ फल प्रदान किया करते हैं। यहाँ पर बुध क्योंकि त्रिक स्थान में स्थित हो रहा है और एक त्रिषडाई स्थान में भी स्थित हो रहा है। हमने बात करी कि 3, 6 और 11 ये तीनों भाव त्रिषडाई भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो सदैव मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं, शुभ फल भी प्रदान करते हैं, अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर षष्ठम भाव विशेष रूप से एक त्रिषडाई भाव भी होता है, एक त्रिक भाव भी होता है, अत्यंत अशुभ भाव माना जाता है। तो जहाँ पर जब यह बुध स्थित हो जाता है तो अशुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को रोगी बना देने वाला होता है। यहाँ पे यदि हम लग्न भाव के सापेक्ष देखते हैं तो मिथुन लग्न का स्वामी इट मीन्स की बुध, इट मीन्स की लग्नेश छठे भाव में जा रहा है। जब कभी भी लग्नेश छठे भाव में या 8वें भाव में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति को संबंधित ग्रह के सापेक्ष रोगी बना देने वाला होता है। बुध से संबंधित रोग होने की ऐसे लोगों को प्रबल संभावना हो जाती है। बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह। तो व्यक्ति को कंठ से संबंधित समस्या हो सकती है, नाभि स्थान से संबंधित समस्या हो सकती है, नसों से संबंधित समस्या हो सकती है और त्वचा रोग हो सकते हैं। तो इनमें से कोई सी भी इफेक्ट्स व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि बुध लग्नेश होकर छठे भाव में स्थित हो रहा है तो लग्नेश भी यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। हमने पहले कई बार बात करी है कि जब कभी भी हम कुंडली देखते हैं तो लग्न को सेंट्रलाइज माना जाता है। लग्न का मतलब भोक्ता, वह व्यक्ति जिसकी कुंडली है वह लग्न माना जाता है। तो जब तक कि भोक्ता स्ट्रांग नहीं होगा तो किसी भी योग का पूर्ण फल ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होगा। आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे योग क्यों ना बन रहे हों, लेकिन अगर लग्न ही कमज़ोर हो जाएगा तो इट मीन्स कि रिसीवर कमज़ोर हो जाएगा, एब्जॉर्वर कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोर स्थिति में उन योगों के फलों की भी पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो यह भी एक अत्यंत नकारात्मक योग बन रहा है। देखिए, छठा भाव जो होता है ना, वो होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। ऐसे लोग रोग से, ऋण से और शत्रुओं से ग्रसित भी रहते हैं। उनके शत्रु उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उनके रोग उनको आगे नहीं बढ़ने देते और इवन उनके जो ऋण होते हैं वह भी उनको आगे नहीं बढ़ने देते। ऋण की स्थिति हमेशा बनी ही रहती है। तो यहाँ पर लग्न भाव के सापेक्ष यदि देखें, क्योंकि लग्नेश छठे भाव में स्थित हो गया है तो यह अत्यंत नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन रहा है। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देखते हैं तो चतुर्थ भाव का स्वामी अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के छठे स्थान में बैठ रहा है। यह भी अत्यंत नकारात्मक योग बन रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक बुध होता है और दशम भाव का कारक बुध होता है और यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी भी बुध हो रहा है। और जब यह अपने स्थान से तृतीय स्थान पर और कुंडली के छठे स्थान में जा रहा है तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ा देने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है। इसके अलावा अन्य भी जो सांसारिक भोग होते हैं उनका भोग कराने वाला चतुर्थ भाव ही होता है। तो जब यह अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के छठे स्थान में, त्रिक स्थान में और त्रिषडाई भाव में जा रहा है तो यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी अत्यंत नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। तो व्यक्ति का जीवन संघर्षमय बना देता है। यहाँ पर लग्न को बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स भी प्राप्त नहीं होंगे, इवन बुध के नेगेटिव कंटेंट्स ही प्राप्त होंगे। देखिए, बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। ऐसे लोगों की बुद्धि और विवेक उच्च स्तर का नहीं होता, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उच्च विद्या प्राप्त नहीं कर पाते, वाणी पर ऐसे लोगों का संयम नहीं होता और लेखन भी ऐसे लोगों का प्रभावशाली नहीं होता। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में रुचि नहीं लेते।
यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको गणित जैसे सब्जेक्ट्स को नहीं चूज करना चाहिए। ऐसे लोग आमोद प्रमोद हास परिहास से भी दूरी बनाने वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाने वाले भी हो जाते हैं। तो बुध के भी यहाँ पर पॉजिटिव कंटेंट्स ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते। यदि हम इसके अन्य कारक की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है दशम भाव का कारक और चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष क्योंकि हमने बात कर ही ली, तो यदि हम दशम भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो दशम भाव से ऐसा बुध नवम स्थान पर अर्थात अपने से भाग्य स्थान पर जा रहा है। यदि यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपने कारक स्थान से ये नवम स्थान पर जा रहा है, तो इट मीन्स कि दशम भाव के सापेक्ष ये बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का भाव, प्रोफेशन का भाव, प्रेजेंटेशन का भाव। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा उसमें ऐसे लोग बेहतर परफॉर्म करने वाले होते हैं, अत्यंत मेहनती होते हैं, अत्यंत संघर्षशील भी होते हैं और उसका उनको रिवार्ड भी मिलता रहता है समय समय पर। देखिए यहाँ पर नौकरी करने के भी अच्छे योग बन रहे हैं, ऐसे लोगों के उच्च नौकरी करने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं क्योंकि बुध छठे भाव में स्थित हो रहा है और दशम भाव का कारक भी बन रहा है। यदि ऐसे लोग व्यापार करते हैं तो अधिक सफल नहीं होते क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध होता है और बुध यहाँ पर छठे स्थान में स्थित है, रोग भाव में स्थित है, तो व्यापार में नुकसान उठाने वाले ही ऐसे लोग हो जाते हैं। बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। देखिए छठे भाव से जब यह दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है तो द्वादश भाव के सापेक्ष ऐसा बुध नकारात्मक फल ही प्रदान करने वाला बन जाएगा। इट मीन्स कि यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि बुध यहाँ पर लग्न भाव का स्वामी होकर छठे भाव में स्थित हो रहा है, इट मीन्स कि दूषित हो गया है। यहाँ पर केंद्राधिपत्य दोष से युक्त भी है क्योंकि यह चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। हमने आपसे बात करी थी कि हमने लघु पारशरी पर आपसे चर्चा करी थी कि जब कभी भी कोई भी ग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो जाता है। यदि यह शुभ ग्रहों को प्राप्त होता है तो वह अपना शुभत्व त्याग देते हैं, यदि क्रूर ग्रहों को केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो जाता है तो अपना क्रूरत्व त्याग देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है, हमने ग्रहों के सिद्धांतों में आपसे चर्चा करी थी कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो शुभ ग्रह होकर ये इस केंद्राधिपत्य दोष भी लग रहा है और यह एक लग्न भाव का स्वामी होकर छठे भाव में स्थित होकर भी दोषयुक्त हो रहा है। तो जब ये पूर्ण दोषयुक्त होकर द्वादश भाव पर एक त्रिक स्थान पर दृष्टि देता है तो द्वादश भाव का नाश करने वाला बन जाता है। तो द्वादश भाव होता है हानि का, द्वादश भाव होता है खर्चों का। तो हानि और खर्चों से ऐसा बुध रक्षा करने वाला बन जाता है। हानि का नाश करेगा तो लाभान्वित करेगा, खर्चों का नाश करेगा तो बचत करेगा। तो ऐसी स्थिति में यह बुध नकारात्मक होते हुए भी शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन रहा है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए छठे भाव में स्थित बुध अत्यंत नकारात्मक हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और इसके प्रभाव को यदि हम किसी अन्य भाव में मूव करा लें तो बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। इसके लिए आप इसके इफेक्ट्स को यदि लग्न भाव में मूव करा लेते हैं तो यह अत्यंत शुभकारी हो जाएगा। कैसे करा सकते हैं, देखिए या तो बुध का यंत्र गले में धारण कर लें अथवा पन्ना रत्न एमरोल्ड आप गले में धारण कर लें। किसी ब्राह्मण से इसको अभिमंत्रित अवश्य करा लें। जब इसको आमंत्रित कराकर आप गले में धारण कर लेंगे तो यह अपने इफेक्ट्स लग्न को प्रदान करने लग जाएगा और ऐसी स्थिति में यह आपके लिए सफलता के द्वार खोल देगा। देखिए यहाँ पर काबिलियत में आपकी कोई कमी नहीं है, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, परिश्रम भी बहुत करते हैं, डेडिकेशन है, डिवोशन है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि भोक्ता कमजोर स्थिति में है तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके किए हुए कार्यों का श्रेय दूसरे लोगों को मिल जाएगा, आपके किए हुए कार्यों का क्रेडिट दूसरे लोग ले जाएंगे और आपको वहीं पर छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आप बुध का यंत्र अथवा पन्ना गले में धारण कर लेंगे, किसी ब्राह्मण से अभिमंत्रित करा के धारण कर लेंगे तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। इसके अलावा इसके शुभत्व को और बेहतर बनाने के लिए आप समय समय पर बुधवार से शुरू करके अथवा बुधवार के बुधवार
गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें, गाय को पालक खिलाना शुरू कर दें, अथवा बकरी को हरा चारा अथवा पालक खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मिथुन लग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मिथुन लग्न के सप्तम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।